जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरकार को बात बात पर घेरा जा रहा है हमारे देश में। कोई भी बात हो, सरकार के अगेंस्ट जनता सड़कों पर उतर रही है। ये साल ही कुछ ऐसा है और ये साल दर्शाता है एक परिवर्तन का। और ये परिवर्तन चाहे किसी भी देश में हो, लेकिन परिवर्तन हर हाल में। कारण 2026 सूर्यदेव का साल, हर तरफ एक नई शुरुआत। और जब नई शुरुआत होने वाली होती है, उसके पहले पुरानी चीज़ों का खात्मा। और जब पुरानी चीज़ों का खात्मा होता है तो फिर आता है महाविनाश। और ये समय महाविनाश का ही दिखलाई पड़ रहा है। एक तरफ भारतवर्ष EU से ट्रेड डील साइन कर चुका है, जिसके कारण हमारे देश को काफ़ी राहत मिलेगी। कई सारी चीज़ें हमारे देश में सस्ती हो जाएंगी। लेकिन दूसरी ओर हमारी सरकार के खिलाफ लगातार ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि बार बार उन्हें अपने आप को साबित करने के लिए जनता के सामने आना पड़ेगा। एक फिर से बड़ा आंदोलन होने को है तैयार। जी हाँ, रूपरेखा तैयार कर दी गई है। और इस बार जो आंदोलन होगा वो इतना भयंकर होगा, जिसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोग रास्तों पर होंगे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जाएगी। केवल यही नहीं, आने वाले समय में सरकार के ही कोई मंत्री का बहुत बड़ा खुलासा होगा। जी हाँ, बीजेपी के ही किसी मंत्री का बहुत बड़ा खुलासा, या फिर जो अपोजिशन पार्टी है उनमें से किसी मंत्री का बहुत बड़ा स्कैंडल या स्कैम सामने आएगा, जिससे हर तरफ ये बात फैलने लगेगी कि किस प्रकार के ये नेता और कुकृत्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। उनका कुकृत्य सामने आएगा। जेल भरो आंदोलन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान अपनी चालें चलने में कामयाब हो रहा है। भारतवर्ष में आतंक की फिर से एक बड़ी घटना दिखलाई पड़ रही है। एक तरफ आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर, जिसमें काफ़ी शोर शराबा, अशांति, सरकार को उस सिचुएशन को हैंडल करने में पसीने छूटेंगे, क्योंकि जनता सड़कों पर होगी सरकार के खिलाफ। तो एक तरफ आंदोलन को सरकार टैकल करेगी, दूसरी तरफ किसी न किसी मंत्री का बहुत बड़ा ऐसा कुकृत्य सामने आएगा, जिसमें उसका राजनीतिक जीवन तो दी एंड, लेकिन जेल भी हो जाएगा और सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और सरकार को घेरने के लिए केवल हमारा देश नहीं, इस बार पाकिस्तान भी हाथ मिला रहा है। और इसलिए एक बड़ी आतंकी घटना बहुत जल्द या तो महाराष्ट्र, या तो गुजरात, या तो पश्चिम बंगाल, इन जगहों पर हो सकती है। बहुत बड़ी आतंकवादी घटना महाराष्ट्र में भी, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर थोड़ा सा कम मुझे दिखलाई पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब, हरियाणा, इन जगहों पर चीज़ें खतरनाक साबित हो सकती हैं। एवं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट साइड भी हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए क्योंकि आने वाले समय में वहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं। और जब विधानसभा चुनाव होता है या कोई भी चुनाव होता है, उस समय अशांति का माहौल और अधिक बढ़ जाता है। फरवरी महीने में वैसे भी पश्चिम बंगाल में चुनाव है और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी चुनाव की डेट आ गई है। तो चीज़ें खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदाएं घेर लिया गया है मानो। टालना मुश्किल है उन घटनाओं को जिसके लिए ऑलरेडी समय तय हो चुका है। 2026 क्या कलयुग का अंतिम साल होगा? बिल्कुल नहीं, ना पड़े इस भ्रम में, क्योंकि अभी तो महाविनाश की शुरुआत हुई है। और इसके पश्चात ये जो बाकी डिकेड के ईयर्स रहेंगे वो और अधिक खतरनाक। जैसे जैसे ये डिकेड के वर्ष आगे बढ़ेंगे, ये डिकेड और अधिक रुलाने वाला है। सोना और चांदी आप खुद देख रहे हैं
इंसान की पहुंच के बाहर निकलता चला जा रहा है। सुनार बैठकर ज्वेलरी शॉप बिल्कुल एम्प्टी हो चुके हैं, जहां पर भीड़ रहती थी। यदि आप लोगों को भी अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है तो मुझे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजें और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं। क्योंकि जब भी कुंडली में ग्रह गोचर खराब होते हैं तो अच्छी चीज़ें भी हमारे अगेंस्ट चली जाती हैं और हार्ड वर्क करने के बावजूद भी लक का साथ हमें चूंकि नहीं मिलता, क्योंकि प्लैनेट्स हमारे अगेंस्ट रहते हैं, इसलिए उस हार्ड वर्क का कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। पैसा रुपया भी रहता है, वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली भी रहती है, सारी फैसिलिटीज़ भी रहती हैं, लेकिन फिर भी ना जॉब में प्रोग्रेस, ना बिजनेस में मुनाफा। इसलिए कुंडली देखकर हर ग्रह के लिए उचित पूजा, मंत्र जाप या सॉल्यूशन जो भी मेरे अकॉर्डिंग लगता है मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं। तो यदि किसी को कुंडली दिखलानी है तो फीस जाने और जमा करने के पश्चात आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन या फिर मेल पर अपनी कुंडली एनालिसिस का रिजल्ट ले सकते हैं। अब आगे का वीडियो। ये जो साल स्टार्ट हुआ है प्लेन क्रैश का, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बतलाया कि 2 अगस्त 2026 तक ये प्लेन क्रैश की घटनाएं लगातार होती चली जाएंगी। लेकिन क्या इनको रोका जा सकता है? नहीं। जो ब्रह्मांडीय घटनाएं हैं उनको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि केवल राहु देव शतभिषा में नहीं है। फरवरी में अंगारक योग भी बन रहा है मंगल और राहु के बीच, जो बेहद खतरनाक है। सूर्य और राहु के बीच, जो और भी खतरनाक है। और पंचग्रही युति जो बन रही है कुंभ राशि में, जो शनि देव की राशि है। तो एक तरफ अग्नि तत्व के 2 बड़े ग्रह जो सूर्य देव और मंगल देव हैं, दूसरी तरफ भ्रम पैदा करने वाली स्थिति राहु देव के कारण, और तीसरी ओर शनि देव जो खुद ही वायु तत्व की राशि हैं। तो कुंभ राशि वायु तत्व की राशि, लेकिन उसमें अगर अग्नि तत्व की 2 ग्रह पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब हवा और अग्नि का जब मेल होता है तो वो मेल विस्फोटक होता है। यानी चीज़ें अब और खतरनाक दिखलाई पड़ रही हैं। आतंकवादी स्फोट, जनता का आंदोलन, वाद विवाद 2 देशों के बीच में, जलन की भावना, पीठ पीछे छुरा घोंपना, कोई बड़ा षड्यंत्र निकलकर किसी देश का सामने आएगा किसी और देश के खिलाफ। इस समय हमारा देश केवल और केवल बाहरी युद्ध लड़ने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहा है, बल्कि अग्नि परीक्षा की इस घड़ी में उसे बहुत सारे मोर्चे अभी संभालने हैं। संत अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर को छोड़कर वहाँ माघ मेले से लौट आए अपने मठ, अपने आश्रम, और वहाँ आने के साथ ही उन्होंने योगी जी पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। 40 दिनों का दे दिया अल्टीमेटम, भाई अगर आप हिंदू हैं तो साबित करें, गौ हत्या बंद करवाएं, तभी हम मानेंगे कि आप हिंदू हैं। कालनेमी कौन है तभी पता चलेगा। यानी तू मैं की ये जो स्थिति स्टार्ट हुई है इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। कुछ लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उनके अगेंस्ट हैं, लेकिन अब वो अपनी बात पर अड़ गए हैं और बिना स्नान किए लौटे हैं। तो ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। हालांकि माघ मेले के प्रशासन ने उनसे कह दिया है कि भाई आप आना चाहें तो आ सकते हैं, अभी मौका है, मिल जाएगा आपको दोबारा स्नान करने का जिस प्रकार आप चाहें। लेकिन वो अपनी ज़िद पर कि क्यों नहीं उसी दिन दिया गया। इस समय जिद करने का नहीं, अहंकार के कारण नहीं। जो अहंकार करेगा, जिद में रहेगा, डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, उसकी हालत बद से बदतर होगी। सूर्य देव का साल डिसिप्लिन पहले रहना ज़रूरी है। जो डिसिप्लिन में रहेगा, मर्यादा में रहकर काम करेगा, उसी को सक्सेस इस साल मिलने वाली है, अन्यथा असफलता। अब डोनाल्ड ट्रंप अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लगातार ईरान के ऊपर प्रेशराइज्ड किया जा रहा है कि आप डोनाल्ड ट्रंप की बात माने, लेकिन ईरान के ऊपर हमला करने से अमेरिका अब भी डर रहा है। कारण उसे भी पता है वेनेजुएला पर जिस प्रकार उन्होंने आक्रमण करके बड़े आराम से उठा लिया वहाँ के राष्ट्रपति को, आसान नहीं होगा खामेनेई का अंत, क्योंकि खामेनेई मरते मरते भी अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान करेंगे, कईयों को मार के मरेंगे। इतनी आसान नहीं होगी उनकी मौत।
सत्ता पलट तय है, सत्ता तो परिवर्तन होना ही है ईरान में, लेकिन वो खुद जब मरेंगे उसके पहले काफियों का खून बहाएंगे। और इसलिए मैंने कहा था कि इस बार 1-2 सागर नहीं बल्कि 7 महासागर खून से होंगे लाल। ये समय ऐसा है जो हर तरफ विनाश, खून खराबा, वाद विवाद, अशांति, जिद, क्रोध, भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। ये भ्रम की स्थिति दुनिया में चलती रहेगी और इससे बचने का एकमात्र उपाय कि भाई प्रभु की शरण में चले जाओ। ये नहीं कि सब कामकाज छोड़ के आप हिमालय पर्वत चले जाएं। घर में बैठकर 5 मिनट भी शुद्ध मन से यदि प्रभु को याद कर लिया वो भी बहुत है, बहुत अच्छी पावर मिल जाती है हमें। मेडिटेशन डेली करें, एक्सरसाइज डेली करें, प्राणायाम डेली करें और किसी भी एक मंत्र का जाप रेगुलर बेसिस पे करें ताकि उसका आपको फल भरपूर मिले। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।